रज्जब भट्ट पे तो काफी ज्यादा केसेस है, कुछ केसेस खत्म हो गए हैं। तो 376 का केस उनका चल रहा था, उसमें उसने नामजद किया जी ये सहूलत कार है, इन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ के रीसेट किया। उस केस में भी उनका ट्रायल चल रहा है। अदालतों के अंडर केसेस है, अदालतों के अंडर ट्रायल चल रहे हैं, अदालतों के अंदर सारी पेशियां हो रही हैं, जजेस बैठे हुए हैं हमारे। अब रज्जब की जो पेशी है वो बिल्कुल रेगुलरली अपनी पेशियां अटेंड कर रहा है। अब फर्दे जुर्म अगर लग भी जाती है तो 2 दिन के बाद फिर वो भी समझे के बरी हो जाएगा, क्योंकि उसमें इसका कोई किरदार ही नहीं है। अभी तो कुछ जुर्म साबित नहीं हुआ, अदालत ने उसको सजा नहीं दिया, तो हम उसको गलत कैसे कह सकते हैं। बकौल नानी वाले के, नदीम नानी वाले के, उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं प्रॉपरली सीसीटीवी फुटेज भी सामने लेके आऊंगा। और वो जो डीएसपी है उनके साथ ना कोई उन्होंने इल्जाम लगाया मुबीना तौर पर, ये मुझसे 1 लाख रुपया मांग रहे थे। अगर नदीम नानी वाले से 1 लाख रुपया मांगा गया तो जिसने मांगा मेरे ख्याल से उस अफसर को मुअत्तल करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज देखें सारा कुछ सामने है। मैंने इकरा कंवल और उसके हस्बैंड को देखा कि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदालतों में आ रहे हैं। हाँ, अदालतों में आ रहे हैं, अदालतों को फेस कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। टिकटॉकर्स को बड़ा तगड़ा रगड़ा लग गया है, अब वो बिल्कुल सीधे हैं, इनको पाकिस्तानी कोर्स के लिए आप इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और मेरे साथ बहुत ही प्यारे मेरे भाई हैं उमर बलोच साहब, जो कि बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। क्राइम स्टोरी हो चाहे या कोई और करंट टॉपिक हो, इनकी नज़र काफ़ी गहरी है। तो आज इनसे ये जानेंगे, आजकल अदालतों के चक्कर भी इनके लग रहे हैं और ये जाते हैं और बहुत कुछ देख रहे हैं, जिसमें टिकटॉकर्स आपके जानने वाले जिनसे आप प्यार करते हैं उनके केसेस भी ये देखते हैं, उनकी पेशियाँ भी देख रहे हैं, इनके क्या हो रहा है, अपडेट क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। उमर भाई मुझे ये बताएं, आए रोज इतनी सुबह सुबह कैसे चले जाते हैं अदालतों में? यार कभी जिंदगी में ना सुबह सुबह उठे नहीं थे भाई, सही। लेकिन अब उठना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर पेशियां होती हैं, जाके हमने कवर करना होता है। तो ये है कि आप सुबह सुबह 8 बजे उठ के कभी सेशन कोर्ट, कभी जिला कचहरी, कभी लाहौर हाई कोर्ट, तो वो जाना पड़ता है। काम है ना यार, काम तो करना है भाई। काम तो है मगर बड़ी आपने जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। मुझे अब ये बताइएगा कि जैसे रजब भट्ट है, उनके चाहने वाले, फिर नानी वाला, बहुत से ऐसे केसेस जो ऑन हो चुके हैं, और इनके बारे में आप क्या अपडेट देंगे हमें, कोई ताज़ा तरीन? यार देखिए, रज्जब भट्ट पे तो काफी ज्यादा केसेस है, कुछ केसेस कुछ केसेस खत्म हो गए हैं। उसका जो एक कराची वाला केस चल रहा है वो वहां पे भी पेशी पे जाता है। फिर लाहौर में उसका एनसीसी वाला केस चल रहा था, उसमें उसकी जमानत मंजूर हो गई। फिर वो कोई एक टिकटॉकर है, पता नहीं जट कोई टिकटॉकर है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उन्होंने उसके कजन पे कोई केस करवाया, आशा जट। हाँ वो आशा जट को 376 का केस उनका चल रहा था, उसमें उसने नामजद किया जी ये सहूलत कार है, इन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ के रीसेट किया। उस केस में भी उनका ट्रायल चल रहा है। आते हैं डिफरेंट केसेस है, तो वो जब आते हैं तो हम उनको कवर करने के लिए हम भी पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। तो ये सारे केसेस का क्या लग रहा है? क्योंकि एक साइड पर अगर वकला की बात करें तो एक साइड वकला टारगेट भी कर रहे होते हैं कि इस पेशी पर धमाका होगा, तो धमाका कहीं से होता है, अभी कहीं से नहीं नजर आ रहा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, धमाके कोई कितनी भी बात करे जी आज ये धमाका होगा, देखिए हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें बैठी, बिल्कुल ऐसा ही। अदालतों के अंडर केसेस है, अदालतों के अंडर ट्रायल चल रहे हैं, अदालतों के अंदर सारी पेशियां हो रही हैं, जजेस बैठे हुए हैं हमारे, क्रेडिबल जजेस हैं जिन्होंने फैसला करना तो बड़ा नाप तोल के, ठीक है। अब कोई अगर मुलजिम अदालत में आता है तो अदालत में वो बेशक मुलजिम है जो भी है, उसको भी वहां पे रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि जब तक आप पे जुर्म साबित नहीं होता तब तक आपके साथ कोई इस तरह का सलूक कोई भी नहीं करता, ना पुलिस वाले ना अदालतें, कुछ भी नहीं। अब रज्जब की जो पेशी है वो बिल्कुल रेगुलरली अपनी पेशियां अटेंड कर रहा है, अपनी पेशियों पे आता है, अदालतों का सामना कर रहा है, मुअज़्ज़ज़ अदालतों को आगे फेस करता है, कानून को फेस करता है। उसके बाद जब डेट देखिए, अब ट्रायल चल रहा है, केस में तो सारे समझे बेगुनाह। ये जो 376 का केस उस पर अभी इस टाइम चल रहा है कि ये सहूलत कार है, उन्होंने मोबाइल पकड़ के रीसेट किया है, तो वो उसमें जो अक्यूज था ना जिसपे ये पर्चा था, सलमान हैदर, वो तो उसकी जमानत कंफर्म हो गई है, ठीक है। वो भी बेगुनाह हो गया समझे। इसमें जो ट्रायल चल रहा है, फर्दे जुर्म लगनी थी। अब फर्दे जुर्म अगर लग भी जाती है तो 2 दिन के बाद फिर वो भी समझे के बरी हो जाएगा, क्योंकि उसमें इसका कोई किरदार ही नहीं है। तो कुछ गलत केसेस भी उस पर बनाए गए हैं, कुछ उस पर सही भी केसेस है, वो भी वो फेस कर रहा है। तो देखिए बात यह है कि हम उसके खिलाफ तब हों जब वो उस पर जुर्म सारे साबित हो गए हो कि जी रज्जब भट्ट पे जुर्म साबित हो गया और अदालत ने उसको जो है वो सजा दे दी है। अभी तो कुछ जुर्म साबित नहीं हुआ, अदालत ने उसको सजा नहीं दिया, तो हम उसको गलत कैसे कह सकते हैं। अच्छा, नानी वाले के हवाले से भी कुछ बताएं, उनके ऊपर कौन सा केस है और उसकी क्या अपडेट है? नानी वाला भी को रिलीफ मिलेगा वहां से अदालत से या नहीं? अभी देखिए डेफिनेटली नानी वाले को भी रिलीफ मिलेगा। उस पे एक और मुकदमा भी हुआ था, कोई वो ट्रैफिक वायलेशन का मुकदमा हुआ था वार्डन के साथ जो। हाँ, बकौल नानी वाले के, नदीम नानी वाले के, उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं प्रॉपरली सीसीटीवी फुटेज भी सामने लेके आऊंगा। और वो जो डीएसपी है उनके साथ ना कोई उन्होंने इल्जाम लगाया मुबीना तौर पर, ये मुझसे 1 लाख रुपया मांग रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर ये डीएसपी मुझसे खुद आके डिमांड ना करते लाख रुपए की तो 20-25 हजार रुपया दे देता, जबकि नहीं देना बनता। हम पुलिस को पैसे क्यों दें, हम पुलिस को रिश्वत क्यों दें? ना पुलिस का मांगना बनता है, ना हमारा देना पड़ता है। अगर आपने वायलेशन किया, अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना तो आप मेरा चालान करें,
मुझे वो सजा मिलेगी, मैं चालान अपना जो है वो पे करूंगा। हमने लॉ एंड ऑर्डर के तहत चलना है। अगर नदीम ननी वाले से 1 लाख रुपया मांगा गया तो जिसने मांगा मेरे ख्याल से उस अफसर को मुअत्तल करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज देखें सारा कुछ सामने है। नदीम ने कहा कि मेरे साथ ये गलत हुआ, उसका पर्चा भी खारिज हो गया है। जब एक अदालत ने आपका पर्चा ही खारिज कर दिया, फिर जिसने पर्चा दिया है, जिसने आप पे वो इल्जाम लगाया है, फिर तो उसका सदेबाब करना चाहिए ना, उसको देखना चाहिए कि गलत तो नहीं कर रहा कहीं। अच्छा, एक और यूट्यूबर हैं, आप पहचान गए होंगे, फीमेल हैं, और सिस्टरलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। उनके केस के हवाले से क्या कहते हैं आप? यार उन पे भी केस हुआ है, एनसीसीआई का गैम्बलिंग ऐप का ही केस है। मेरा लास्ट उनके साथ इंटरव्यू हुआ था, मुझे बड़ा मजा आया, हमने बड़ा हंसी खुशी इंटरव्यू किया। अब वो भी देखे, जब उस पे ये मामला हुआ था ना, तब वो उम्मीद से थी, उनके घर औलाद पैदा हुई, वो तब फेस नहीं कर रही थी। लेकिन अब मैंने इकरा कंवल और उसके हस्बैंड को देखा कि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदालतों में आ रहे हैं। हाँ, अदालतों में आ रहे हैं, अदालतों को फेस कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। जुर्म साबित होना ना होना एक अलग बात है। अगर कोई टिकटॉकर असर वसूख रखता है, वो पैसा भी उसके पास है, और फिर भी अगर वो हमारी अदालतों को आके फेस कर रहा है, एक आम इंसान की तरह अदालत में आता है, अपनी पेशी पे आता है, तो ये उसकी तारीफ है। केसेस जो है ना यार, ये खारिज हो ही जाएंगे, इंशाल्लाह होने भी चाहिए, क्योंकि टिकटॉकर्स को बड़ा तगड़ा रगड़ा लग गया है। अब वो बिल्कुल सीधे हैं, इनको पाकिस्तानी कोर्स के लिए आप इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वीडियोस बनवाएं, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनके पास एक ऑडियंस है। यही टिकटॉकर्स को आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, अपने पाकिस्तान की पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उनपे जो है वो केसेस बना के उनको अदालतों में धक्के खिलवाएं, उनपे जनाब उनको हैरास करें, उनसे दिहाड़ियां लगाएं। अब डकी का क्या हुआ, देखिए ना, बड़ी बड़ी उससे दिहाड़ियां लगाई गई, उसको मारा गया, बेचारा 100 दिन जो है वो जेल में गुजार गया, साइड तक आ गया था अपने आप, उसके साथ बात है ना। अब वो आजाद घूम रहा है ना। जब इंसाफ का बोलबाला होना होता है ना, फिर अल्लाह की लाठी लगती है। और आज वो देखिए इज्जत से बैठा हुआ है, और जो जिन्होंने उसके साथ गलत किया था वो सारे बीच में फंसे हैं। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें उनके चाहने वालों के लिए, कोई गुड न्यूज ऐसी है आपके पास अभी फिलहाल? यार ये ना इंशाल्लाह बहुत जल्द सारों के केसेस वगैरह खारिज हो जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर के तहत होंगे। अगर कोई कसूरवार निकलता है तो उसको अदालत की तरफ से सजा मिलेगी। अगर कोई कसूरवार नहीं है, वो बिल्कुल बाइज्जत बरी होगा, वो इज्जतदार तरीके से जाके अपने घर में बैठेगा। आवाम से ये कहूंगा कि यार ये जो सोशल मीडिया पे आजकल गंद चल रहा है ना, इसने उछालना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, गालम गलोच करना, बहुत से टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो बाहर के मुल्क में बैठ के यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी फौज को टारगेट कर रहे हैं। मैं उनको भी कहूंगा कि थोड़ा होश के नाखुन लें। आपके पास ऑडियंस है, उस ऑडियंस को, उस आवाम को कम से कम हमारी पाकिस्तानी फौज के जो है वो खिलाफ ना करें। क्योंकि अगर देखें, अगर आपने अपने फौज की थोड़ी सी भी अहमियत का अंदाजा लगाना ना, फिर आप जाके फलस्तीन को देखें, आप गाजा को देखें, आप बर्मा को देखें, आप जाके जो है वो ऐसे जितने भी मुल्क हैं उनको देखें जिनके पास आर्मी नहीं है, उनकी वहां पे वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। कोई भी आर्मी आती है उनको आके कत्ल व गारत, उनको शहीद करती है। हमारे पास पाकिस्तान आर्मी है, आराम से जनाब रात को सिगरेट पीते हैं, शीशे पीते हैं, याशियां मारते हैं और चुप करके सो जाते हैं। क्या है जी, हमारे पीछे हमारी पाकिस्तानी आर्मी खड़ी है, हम गलत काम भी करते हैं तो हमें खौफ नहीं होता, डर नहीं लगता, डर नहीं है। इंडिया के खिलाफ हम जो मर्जी करें, उनको गालियां निकालें, हमें डर नहीं है कि इंडियन मिसाइल आके हमारे सर पे जो है वो फूट जाए, आंखें दिखाएंगे, वो आंखें उनकी हम आंखें निकाल देंगे। भाई हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारे बॉर्डर्स पे मौजूद है, हमारे इदारों में मौजूद है, हमारे हर जगह पे मौजूद है। हमारी ISI लेवल समझे कि उनका 1 है, दुनिया में नंबर 1 ISI है। आज तक उन्हें बीट नहीं कर सका। हमें कोई खौफ नहीं है। अवाम को मेरा यही पैगाम है कि भाई अपनी आर्मी से मोहब्बत करें, आर्मी का बुग़्ज़ आपने दिल में नहीं रखना। जी नाज़रीन, आज हमने आपको तमाम अपडेट से आगाह किया। अब हमें इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह।